तो कैसे हो भाई सारे। तुम्हारा भाई तो गांड फाड़ है। क्या क्वेश्चन पेपर देखते वक्त आपके शरीर से बेपसीना √2 GH की स्पीड से निकलने लगता है? क्या फिजिक्स से क्वेश्चन देखते ही आपकी गांड का भी थर्मल एक्सपेंशन होने लगता है? क्या अपने टेस्ट के नंबर देखने के बाद आपका भी मन 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अर्थ छोड़ के जाने का करता है? तो चिंता मत करिए दोस्तों, आपके लिए आ चुका है द ब्लैक मैन। नया वीडियो लेके सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। फिजिक्स टफ लगती है? बात ये नहीं है कि फिजिक्स टफ होती है, बात यह है कि तुम फिजिक्स को उस बैडी की तरह ट्रीट करते हो जिसे तुम पुल करना चाहते हो बट अप्रोच करने की हिम्मत नहीं है। अब अगर अप्रोच करने की हिम्मत भी हो गई, तुम अप्रोच करने जाओगे, वहाँ जाके अब चैट जीपीटी से 3-4 लाइनें रट के जाओ और वहाँ पे जाके ब्लैंक। बस यही अप्रोच तुम फिजिक्स में भी लगा रहे हो। सोल्यूशन देख के जाओगे, टेस्ट में जाके ब्लैंक। घर पे देख लोगे कि हाँ ये ठीक है, वहाँ जाके ब्लैंक। फार्मूला पढ़ने से कुछ नहीं होता भाई। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें फार्मूला नहीं पढ़ाने वाला, मैं तुम्हें बताऊंगा फिजिक्स पढ़नी कैसे है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं तुम्हें एक रूल दूंगा, अगर उस रूल को समझ गए फिजिक्स रैंडम लगना बंद हो जाएगी। तो रूल नंबर 1, क्वेश्चन पढ़ना बंद करो। तुम्हें क्वेश्चन को अपने आप को डोमिनेट करने नहीं देना है, तुम्हें क्वेश्चन को कंट्रोल करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरलाइन करो, गिव और आस्क। अगर तुम्हें पता नहीं होगा क्या करना है तो पूरे क्वेश्चन कभी समझ ही नहीं पाओगे और निकालना क्या है तुम्हें पता ही नहीं होगा। सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, उसमें जो भी दिया हुआ है, वैल्यूज़ दी हैं, उनको अंडरलाइन करो। क्या पूछा है उसे अंडरलाइन करो। जब तक माइंडसेट क्लियर नहीं होगा फिजिक्स में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो अब दूसरी गलती ये है कि तू डायग्राम नहीं बना रहा है। क्यों नहीं बना रहे तेरा निजी मामला है, मैं बस बताने आया हूँ कि डायग्राम बना भाई। डायग्राम नहीं बनाएगा तो उस बेचारी बॉडी पे क्या व्यथा बीत रही है तू कभी समझ नहीं पाएगा। अगर तू उसे समझ नहीं पाएगा, उसे सॉल्व नहीं कर पाएगा। कभी कभी सोचता हूँ भाई, नीट वाले तो सिंगल क्यों घूम रहे हैं? भाई तुम समझने ही नहीं चाहते प्रॉब्लम क्या है। डायग्राम बना, उसमें फोर्सेस लिख, जो भी तुझे लग रहा है लिखने लायक चीज़ें हैं वो लिख। तब तेरे ब्रेन को समझ में आएगा, वो कन्फ्यूजन से दूर रहेगा और तू इंट्यूशन पे वहाँ तुक्का मार के नहीं आएगा। तुझे एक्चुअल में प्रॉब्लम समझ आएगी, तो एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होगा। तीसरा पॉइंट ये कि तुम क्वेश्चन को देखते हो और पता नहीं कहाँ से उसमें 4 कंसेप्ट लगा लेते हो। भाई 4 कंसेप्ट का सवाल है, एडवांस का थोड़ी है। नीट का पेपर दे रहा है तू, ज़्यादा से ज़्यादा 2 कंसेप्ट लगेंगे। उन 2 कंसेप्ट को समझ ले। और वो समझ कैसे आएंगे? अगर तू कंसेप्ट पढ़ रहा है उसके बाद ही उसके क्वेश्चंस लगा ले। तब तुझे एग्ज़ाम में पता होगा कि अगर ये क्वेश्चन आया तो ये इस कंसेप्ट से बनेगा, ये वैल्यूज़ दी हुई हैं तो इस कंसेप्ट से बनेंगी। ध्यान रख इस बात का। जी हाँ सर। अब तुम सारे बैठे मेरी तरह सिंगल, तुम्हें पता तो होगा नहीं कि रिलेशनशिप इक्वेशन पे चलती है। और इक्वेशन क्या होती है ये तुम्हें एग्ज़ाम में नहीं पता होता तो फिज़िक्स का पेपर क्या खाक बनने वाला है? तो पेपर में जब जैसी क्वेश्चन पढ़ो सबसे पहले इक्वेशन लिख लो, वैल्यूज़ बाद में। सबसे पहले इक्वेशन लिखो कि तुम्हें क्लियर तो होना चाहिए भाई कि इसमें लग क्या रहा है। इक्वेशन लिख ली, अब उसके बाद उसमें वैल्यूज़ डालो। समझे? नीट के साथ साथ रिलेशनशिप का भी क्या ज्ञान देता हूँ मैं। हूँ सिंगल, ज्ञान चोदने की ताकत देख रहे हो? शाबाश। क्या तुम्हें पता है तुम्हारी रैंक माइनस में क्यों जाती है? क्योंकि यार तुम वो माइनस ही भूल जाते हो। अब साइन का ध्यान नहीं दोगे तो नंबर तो कटेंगे ही ना। और एग्जामिनर इतना चालाक तो होता ही है कि वो एक साइन बदल के ऑप्शन देता ही है और वो पहला ऑप्शन होता है और तुम उसी को टिक मार के आ जाते हो। तो माइनस साइन को हटाना ध्यान रखो, माइनस साइन को लगाना ध्यान रखो, डायरेक्शंस को ध्यान रखो। अगर तुम फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाओगे या डायग्राम नहीं बनाओगे किसी भी प्रकार का तो डायरेक्शन में दिक्कत आएगी और उससे साइन गलत आएगा। तो ये सब भी डायग्राम से रिलेटेड है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखो, नहीं तो साइन गलत हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। अब बात आती है यूनिट्स की। और ये तो मतलब जग जाहिर बातें हैं कि यूनिट का सिस्टम तो ध्यान रखना ही पड़ेगा हमें कि क्या एमपीएस है क्या सीजीएस है। अगर इस पे कन्वर्ट करना भूल गए और आंसर आ गया तुम्हारा, वो भी तुम्हें आंसर दिया रहेगा पहला ऑप्शन में ही। अगर तुमने एमपीएस में दिया है सारे यूनिट और तुमने सीजीएस में निकाल के आंसर मार दिया, वो पहला ऑप्शन दिया रहेगा उसमें। तो इसका भी ध्यान रखो थोड़ा। अब तुम क्या है, डरते बहुत हो। ड्रॉपर्स के जीवन में डर बहुत है। डर किस बात का है? सिलेबस का है। सिलेबस तुम्हारा असली दुश्मन है भी नहीं। असली दुश्मन पता है क्या है? कंपैरिजन, दूसरों से कंपैरिजन।
कि भाई इसकी फ़िज़िक्स अच्छी है, मेरी क्यों नहीं है, इससे तो क्वेश्चन बन जा रहे हैं, मेरे से क्यों नहीं बन रहे। उसने बहुत धैर्य से, बहुत आराम से फ़िज़िक्स को समझा है, उसने उसको फ़ील किया है। तुमने वो किया है कभी? नहीं किया है। एक बार करने का ट्राई करो, तब तुम्हें पता चलेगा कि उसके कैसे बन रही है फ़िज़िक्स और तुमसे क्यों नहीं बन रही है। ट्राई करो इसे। और आखिरी बात, तुम चाहते हो मैं इसी तरह सब्जेक्ट वाइज वीडियो बनाते रहूँ कि तुम्हें कैसे इस सब्जेक्ट को ठीक करना है, तो नीचे कमेंट करो कंट्रोल नीट। मैं समझ जाऊँगा कि तुम्हें किस तरीके के वीडियो चाहिए और मुझे थोड़ा सपोर्ट भी मिलता रहेगा तो अच्छा लगेगा। तो डू दैट नाउ। और अगर कोई और भी डाउट हो तो कमेंट करो, मैं रिप्लाई करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द रिप्लाई कर दूँ और तुम्हें उनका सोल्यूशन दे पाऊँ। तब तक के लिए मैं ब्लैक मैन इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।